हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है जो कि आजकल चल ही रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है लगातार। इसकी जो दूसरी वेव है वो काफ़ी भयंकर है, ये बात हम सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा भयंकर बात ये है कि हर कोई व्यक्ति इसी डर में जी रहा है कि कहीं वो कोरोना वायरस के संपर्क में ना आ जाए, कहीं वो भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो आज का मेरा वीडियो इसी बात पर है कि किस तरीके से हम इस वायरस से बच सकते हैं, फियर से कैसे हम बचे रहें और कैसे हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमें इतना फियर क्यों है और हमें फियर होना चाहिए या हमें उससे बचने के उपाय करने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि डरिए मत, क्योंकि मौत ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात ये कि डर हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करता है, डर हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। तो डरना हमें नहीं है। लोगों को नॉर्मल फ्लू भी हो रहा है तो उनको लग रहा है कि उनको कोरोना हो गया है और वो इसी डर में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लगातार वीक हो रही है और ऐसे में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए। दूसरा केस ये कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसके आसपास वालों में बहुत ज़्यादा डर और दहशत है, या फिर वो व्यक्ति खुद में अपने आप में बहुत डरा हुआ है, क्योंकि आइसोलेशन में रहने की वजह से, अपनों के साथ की ना होने की वजह से एक अजीब सा डर मन में होता है और लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, अगर हम इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। अपने ज्ञान के आधार पर जो मैंने आज तक पढ़ा, सीखा, समझा और जो हमारी बॉडी कहती है उसके आधार पर आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर है वो अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित, एक बहुत बेहतर प्रणाली है। जो हमारा शरीर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी रोग आकर हम पर अटैक करता है, कोई भी बैक्टीरिया हम पर अटैक करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है और हमारी हिफाजत करता है। लेकिन बढ़ते हुए पॉल्यूशन ने, हमारी रोज़मर्रा की जो डाइट है, हमारा फास्ट फूड, जंक फूड, इसने, और तीसरी चीज़ है हमारे स्ट्रेस ने हमारे इस शरीर को खोखला कर दिया है। हम जानते भी नहीं हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को डे बाय डे वीक कर रहा है। उस पर हमारी गंदी हैबिट्स, लगातार तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना या गुटखा, पान मसाला, आजकल कोई ऐसा है ही नहीं जो इससे बचा हुआ हो। लोगों का एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि हाँ, उनको निकोटीन या अल्कोहल उनको लेना ही लेना है। कोई भी शायद नहीं बचा हुआ होगा जो जंक फूड या फास्ट फूड से ना खाता हो। और ये जंक फूड और फास्ट फूड लगातार हमारे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। ये बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज ने फसलों के न्यूट्रिएंट को कम कर दिया है। फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा वो नहीं रही जो आज से 50 साल पहले या 40-30 साल पहले हुआ करती थी। इसका पूरा असर है कि हम मनुष्य डे बाय डे वीक हो रहे हैं। हम ये तो समझ सकते हैं ना कि आखिर ऐसा तो नहीं है ना कि भारत की पूरी जितनी भी जनता है वो सारी की सारी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। नहीं भाई, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, रब ना करे कि ऐसा हो। बहुत से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होने के बाद वापस सही भी हो रहे हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि वो वापस सही क्यों हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अब इम्यून सिस्टम को समझ लेते हैं, आते हैं, बात करते हैं। जिस तरीके के आप अपने एक घर में रहते हैं और आपके घर में 4 दीवारियां हैं और आप लॉक लगा के सोते हैं, ये है आपका घर का डिफेंस सिस्टम। वैसे ही हमारे शरीर का होता है एक डिफेंस सिस्टम। हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर होती है। ये जो म्यूकस की लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है वायरस बैक्टीरिया के आक्रमण से। अगर आपकी म्यूकस की लेयर स्ट्रांग है तो आप वायरस से बच जाएंगे। आप बहुत सारा पानी
पानी पी रहे हैं वो वायरस आपके ऑर्गन में एंटर नहीं कर पाएगा और वो वायरस आपके पानी के साथ, पिए हुए पानी के साथ ही फ्लश आउट हो जाएगा, आपके यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खूब पानी पीजिए, विटामिन सी लीजिए ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहे, वायरस से बचाता है, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है आपका विटामिन सी। विटामिन ए ज़रूर खाइए क्योंकि विटामिन ए आपको एलर्जी से बचाता है। अगर नॉर्मल फ्लू भी आपको हो रहा है तो आप उस एलर्जी से बचे रहेंगे, विटामिन ए अगर भरपूर ले रहे हैं आप अपनी डाइट में। और एक बात ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसी चीज़ें ऐसे लोगों के पास भी नहीं फटकती जिनका विटामिन डी पूरा होता है। तो अपने विटामिन डी की मात्रा को अपने शरीर में पूरा रखिए, वो कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें विटामिन्स के बारे में जानकारी पूरी दी जाएगी, कौन सा विटामिन कैसे काम करता है। अभी आज की वीडियो में हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फियर की। फियर आपकी सेल्स को कमज़ोर करता है, आपके ऑर्गन्स को कमज़ोर करता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है, आपकी भूख ना लगने की शिकायत रहेगी, आपको फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल कहा यही जा सकता है कि आपका जो डर है, आपका जो फियर है किसी भी चीज़ को लेके, आपका जो स्ट्रेस है, ये लगातार आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। आप चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ कितनी कीमती से कीमती, महंगी से महंगी खा लीजिए कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, और आप पूरा दिन पड़े रहिए स्ट्रेस में, तनाव में, आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला खाते रहिए, और उसके अलावा आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, कितना कीमती फल खा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तंबाकू पीने वालों का विटामिन सी हमेशा कम रहेगा, ये बात जान लीजिए। अब जो आखिरी चीज़ है वो बता देती हूँ। जिस तरीके से आप अपने घर की चारदीवारी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अच्छा सीमेंट का जो है वो लेयर होती है आपकी दीवारों पर ताकि दीवारें कमज़ोर ना हो, आपके घर में सीलन ना आए, सेम वैसे ही हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। तो जो हमारी सेल जिस लिपिड की बनी हुई होती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ये जो हमारी पूरी बॉडी है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके, सेल से मिलके बनी हुई है, और सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की, फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। अगर आप अच्छी फैट खा रहे हैं तो आपकी सेल स्ट्रॉन्ग रहेंगी और वो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देंगी। और यकीन मानिए, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अगर आप खुश हैं, हैप्पी हैं, हैप्पीनेस आपके हमेशा साथ रहती है, तो कोई बैक्टीरिया, वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि विधाता ने इस शरीर को बहुत बेहतर रूप से डिज़ाइन किया है जो छोटे मोटे वायरस को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी बात सेहत की में, और अपने आसपास और अपने सभी परिवार के लोगों को सेहतमंद बनाइए, खुश रहिए, सबको खुश करिए। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।